महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन की घटना पर आधारित है, जो देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए हुए संघर्ष की कहानी है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का विशेष स्थान है। यह घटना देवताओं और असुरों के बीच अमृतत्व प्रदान करने वाले अमृत रस की प्राप्ति के लिए हुए प्रयास की कहानी है। इस कथा का आरंभ तब हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने हाथ ही ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला नीचे फेंक दी, जिससे आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि देवताओं की सारी शक्ति और ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों के सामने हारने लगे। देवताओं की शक्ति क्षीण होने के बाद असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ने लगी। यह स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि अमृत, जो अमृता प्रदान करता है, प्राप्त करने का प्रयास करें। अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। इसके लिए असुरों का सहयोग आवश्यक था, क्योंकि मंथन के लिए दोनों पक्षों की ताकत और प्रयास की जरूरत थी। विष्णु ने देवताओं से कहा कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और उनके साथ अमृत बांटने का वादा करें। लेकिन अमृत का वास्तविक वितरण केवल देवताओं के पक्ष में होगा। देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु की सलाह मानते हुए एक समझौता किया और समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंथन के लिए एक मथानी और रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के लिए समस्त देवता और असुर समुद्र तट पर एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और उसे समुद्र तक लाने में कठिनाई हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने सहायता की और पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो पर्वत डूबने लगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग की सहायता से मथने लगे। यह मंथन केवल अमृत की प्राप्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक भी था। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अमृत था। समुद्र मंथन की इस पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि यह न केवल अमृत प्राप्ति का प्रयास था, बल्कि यह देवताओं और असुरों के बीच शक्ति, धैर्य और चतुराई का भी बड़ा उदाहरण था। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से अनेक दिव्य रत्न, वस्तुएं और देवतुल्य शक्तियां समुद्र से प्रकट हुईं। ये सभी वस्तुएं विशेष महत्व रखती हैं और पौराणिक कथाओं में इनका अलग अलग स्थान और उद्देश्य है। मंथन का यह क्रम केवल अमृत की प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड में अनेक अद्भुत और चमत्कारी चीजों के प्रकट होने का स्रोत भी बना। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से अनेक दिव्य रत्न, वस्तुएं और देवतुल्य शक्तियां समुद्र से प्रकट हुईं। ये सभी वस्तुएं विशेष महत्व रखती हैं और पौराणिक कथाओं में इनका अलग अलग स्थान और उद्देश्य है। मंथन का यह क्रम केवल अमृत की प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड में अनेक अद्भुत और चमत्कारी चीजों के प्रकट होने का स्रोत भी बना। समुद्र मंथन से कुल 14 दिव्य वस्तुएं और जीव प्रकट हुए, जिन्हें रत्न कहा गया। हलाहल विष। मंथन से सबसे पहले घातक हलाहल विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस विष को देवता और असुर सहन करने में असमर्थ थे। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और इसे निगलने से बचने के लिए अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु। यह एक दिव्य गाय थी, जो इच्छित वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम थी। इसे आशी मुनियों को सौंप दिया गया ताकि वे यज्ञों में इसका उपयोग कर सकें। उच्चैःश्रवा। यह एक दिव्य और अद्वितीय सफेद अश्व घोड़ा था, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। यह स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला घोड़ा माना जाता है। ऐरावत हाथी। यह एक विशाल और दिव्य हाथी था, जो स्वर्ग के राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। यह उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बना। कौस्तुभ मणि। यह अद्भुत और अत्यंत मूल्यवान मणि भगवान विष्णु को प्रदान की गई।
यह उनके वैकुंठ लोक की शोभा बढ़ाने वाली मणि बनी। कल्प वृक्ष, यह एक दिव्य वृक्ष था जो इच्छानुसार फल और अन्य वस्तुएं प्रदान करता था। इसे भी देवताओं ने ग्रहण किया। रंभा, अप्सरा, यह एक अद्वितीय सुंदर अप्सरा थी जो स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने के लिए देवताओं को प्राप्त हुई। वारुणी, यह एक दिव्य मदिरा थी जिसे असुरों ने स्वीकार किया। शंख, यह भगवान विष्णु को प्रदान किया गया और इसे शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया। चंद्रमा, मंथन से चंद्रमा भी प्रकट हुआ। इसे भगवान शिव ने अपनी जटा पर धारण कर लिया। लक्ष्मी देवी, धन, वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का प्रकट होना समुद्र मंथन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। पारिजात वृक्ष, यह एक दिव्य वृक्ष था जिसे स्वर्ग में लगाया गया। इसकी सुगंध और सुंदरता अतुलनीय मानी जाती है। धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धन्वंतरी मंथन से प्रकट हुए। वे चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। अमृत कलश, अंत में समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ। यही वह दिव्य पदार्थ था जिसे पाने के लिए मंथन किया जा रहा था। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। असुरों ने इसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से इसे सुरक्षित रखने का उपाय किया। उन्होंने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपनी मोहिनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया। मोहिनी ने अमृत को देवताओं में बांटने की पेशकश की, जिसे असुरों ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी ने अमृत को केवल देवताओं में वितरित किया और इस प्रकार देवता अमर हो गए। अमृत कलश को ले जाते समय उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। ये स्थान अत्यंत पवित्र माने गए और यहीं कुंभ मेले का आयोजन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन की यह घटना केवल अमृत की प्राप्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, शक्ति और विवेक और संघर्ष के बीच विजय की कहानी है। इसमें प्रत्येक रत्न और घटना ब्रह्मांड के संतुलन और समृद्धि के महत्व को दर्शाती है। महाकुंभ भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह न केवल आध्यात्मिकता और धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सहिष्णुता की गहरी जड़ों को भी प्रदर्शित करता है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है, जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। महाकुंभ का महत्व कई आयामों में देखा जा सकता है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, खगोलीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाकुंभ को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र आयोजन माना जाता है। इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम समझा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कुंभ के समय विशेष खगोलीय स्थितियों के कारण नदियों का जल अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस समय नदी में स्नान करने से न केवल वर्तमान जीवन, बल्कि पिछले जन्मों के भी पापों का नाश होता है। महाकुंभ में करोड़ों लोग विभिन्न स्थानों से आकर अपनी तीर्थ यात्रा को पूर्ण करते हैं। यह आयोजन आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रमुख अवसर है। महाकुंभ में संत महात्मा, साधु संत और योगी ध्यान, तपस्या और साधना करते हैं। यह आयोजन योग और ध्यान की प्राचीन भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने का भी माध्यम है। महाकुंभ का आयोजन विशेष खगोलीय घटनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। उज्जैन, सूर्य सिंह राशि में होता है। नासिक, बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। यह खगोलीय घटनाएं जल को अमृत तुल्य बनाने का प्रतीक मानी जाती हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, पूरा विवरण। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता, सहिष्णुता और एकता को अभिव्यक्त करने वाला सबसे बड़ा मंच है। महाकुंभ में भारत के विभिन्न कोणों से आए श्रद्धालु, साधु संत और योगी एकत्र होते हैं। यहाँ शैव, वैष्णव और अन्य धार्मिक पंथों के अनुयायी मिलकर अपनी आस्था और विश्वास को साझा करते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और एकता का अद्भुत उदाहरण है। विभिन्न पंथों के संत महात्माओं की उपस्थिति न केवल धार्मिक विविधता को दर्शाती है,
बल्कि समाज को धर्म के माध्यम से एकता का संदेश भी देती है। महाकुंभ को ज्ञान का भंडार भी माना जाता है। इस दौरान विभिन्न संत महात्माओं और धार्मिक गुरु द्वारा प्रवचन, सत्संग और कथा का आयोजन किया जाता है। ये प्रवचन जीवन के गहरे अर्थ, धर्म के सिद्धांत और आध्यात्मिक उन्नति के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इन प्रवचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ में धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीय कला, शिल्प, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन भी होता है। मेले में पारंपरिक भारतीय वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य और शिल्प कला देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग अपनी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव बन जाता है। महाकुंभ का आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। स्थानीय व्यापार, स्थानीय दुकानदार, होटल और परिवहन सेवा प्रदाता को कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में ग्राहक मिलते हैं। रोजगार सृजन, आयोजन के लिए हजारों श्रमिक, स्वयंसेवक और सेवा प्रदाताओं को काम मिलता है। विश्व मंच पर पहचान, महाकुंभ दुनिया भर के पर्यटकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे भारतीय संस्कृति और परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक ऐसा विशाल आयोजन है जो भारतीय समाज की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है।